करनाल स्थित विश्व प्रसिद्ध एनडीआरआई संस्थान के वैज्ञानिकों और स्टूडेंट्स ने डेयरी सेक्टर में एक अनोखी तकनीकी विकसित की है, 3D मिठाई प्रिंटिंग। अब मशीन की मदद से मनचाहे शेप, टेस्ट, शुगर लेवल और टेस्ट कंटेंट के अनुसार कस्टमाइज बर्फी बनाई जा सकेगी। पहले 3D तकनीक केवल चॉकलेट तक सीमित थी, लेकिन एनडीआरआई ने इसे भारतीय मिठाइयों तक पहुंचाया है। वैज्ञानिक मशीन में डेटा फीड करते हैं जिससे बर्फी की डिजाइन और स्वाद बिल्कुल वैसा ही तैयार होता है जैसा निर्धारित किया जाता है। अभी तक कार्टून स्टार मछली, हार्ट, एनडीआरआई लोगो और दूरदर्शन लोगो जैसी बर्फी बनाई जा चुकी है। ये तकनीक जल्द किसी कंपनी या स्टार्टअप को ट्रांसफर की जा सकती है। क्या कहना चाहोगे, कैसी टेक्नोलॉजी है, किस तरह की? 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एक न्यूनतम टेक्नोलॉजी है जो कि ऑलरेडी चॉकलेट वगैरह प्रोडक्ट्स में अब्रॉड में हो चुका है। हम इंडिया में पहली बार जो ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट्स है जैसे कि बर्फ़ी, संदेश वगैरह, उसको हम यहाँ पे 3D प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 3D प्रिंटिंग मशीन है जिसमें हम एक जो भी हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, जो भी हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए कि आपको स्टार के शेप में चाहिए, एक डॉल्फिन के शेप में चाहिए, जो भी शेप में आप चाहते हैं वो शेप में आप प्रोडक्ट को प्रिंट कर सकते हैं। और उसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जैसे बर्फ़ी आपको लो कैलोरी बनाना है, हाई कैलोरी बनाना है, किस शेप में बनाना है, किस डायमेंशन में बनाना है, पूरा पर्सनलाइजेशन का चॉइस आपके ऊपर होगा। और जो भी आप चाहते हैं वो ये 3D प्रिंटर कर सकता है। जैसे कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे बर्फ़ी का जो तकनीक है, बर्फ़ी प्रिंट करने का तकनीक ऑलमोस्ट कंप्लीशन में है। हमने कैरेट डले हुए बर्फ़ी, अभी चुकंदर जो बीटरूट का है, बीटरूट का भी अभी बर्फ़ी हम काम चल रहा है उसके ऊपर। इसमें इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो भी हमें शेप चाहिए उसको हम एक जियोमेट्रिक कोड के तरीके से बदल देते हैं। उस जियोमेट्रिक कोड को ये 3D प्रिंटिंग मशीन समझता है, तो उस कोड को हम इस मशीन में लोड करते हैं और जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको हम फॉर्मुलेशन कहते हैं। उस फॉर्मुलेशन को हम जब इसमें फीड करते हैं और हम अपने जो भी शेप हमें चाहिए उसमें हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। शुगर लेवल भी चेक कर सकते हैं इसमें कितना डालना है, कितना? जी जी जी, वो हमारे ऊपर है। अगर आपको चाहिए कि लो शुगर चाहिए तो उस हिसाब से हम प्रोडक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो शुभ नाम मैम? अपर्णा। ज़्यादा से ज़्यादा सूचना। धन्यवाद। जैसे कि देखिए, आप जानते हैं कि एनडीआरआई एक नेशनल इंस्टीट्यूट है और हमारा डेयरी के सभी सेक्टर में एनिमल से लेकर के प्रोसेसिंग तक और उसको मार्केटिंग के लिए भी हमारे पास इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है। होल सोल्यूशन हम डेयरी का जो रिसर्च का हम देते हैं, आप सब लोग जानते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इसमें तो रिसेंटली हम लोगों ने एक रिसर्च कर रहे थे, एक नया कॉन्सेप्ट आया है 3D प्रिंटिंग का। और 3D प्रिंटिंग केवल डेयरी सेक्टर में ही नहीं, सभी में आया है। आपने देखा होगा कि आजकल देते हैं 3D जो पिक्चर भी बना रहे हैं वो 3D लुक लगता है। हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो तो 3D सभी डायमेंशन का होता है, लेकिन इसमें उस पॉइंट ऑफ व्यू तो 3D नहीं है कि हम कोई प्रिंट करते हैं। बट सिंस द प्रोसीजर एक जैसा है कि जैसे हम पेपर डालते हैं प्रिंट हो जाता है, उसी तरह 3D प्रिंटिंग की भी जो हमारी आजकल स्वीट है, और ये पहले कॉन्सेप्ट आ चुका है, कोई हमने पहले नहीं निकाला है, लेकिन इंडिजिनस डेयरी प्रोडक्ट अभी तक आए नहीं थे। चॉकलेट वगैरह में बहुत सारे आ गए हैं कि बच्चों की क्या पसंद है, लोगों की क्या पसंद है, उस शेप के जो है ना हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो हमने भी उसी 3D प्रिंटिंग में बर्फ़ी का जो है पहला सैंपल बनाया हुआ है। तो मशीन में इसका इम्पॉर्टेंट क्या है, जो आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वैसा हम प्रोडक्ट बनाएंगे। अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट एक तो पहला शेप एंड साइज और उसकी लाइकिंग हो गया, बट इससे बेटर जो है ना हमारा टेक्सचर और वो भी डिपेंड करता है। आपने देखा होगा कि एक बर्फ़ी है जो बहुत महीन सी होती है, बहुत थिक होती है, उसकी टेस्ट अलग होता है। थोड़ा कुरकुरा जो हमारा जो कलाकंद है वो दूसरा होता है। तो इसी में ये जो टेक्सचर बेस्ड है, शेप बेस्ड है, वो हम जैसा आप चाहेंगे वैसा दे देंगे। तो वैसा जो है एक हमने रिसर्च बर्फ़ी बनाई। अगर आप एनडीआरआई की शेप का चाहिए तो मैं एनडीआरआई शेप की बर्फ़ी बना दूंगा। उस पर नाम लिखा होगा? वो एनडीआरआई लिखा होगा, एनडीआरआई बिल्कुल लिखा होगा जैसे, तो उसको रैप करके एनडीआरआई हो जाएगा। दूसरा इसका एडवांटेज ये है, जैसे कि हमारा को आज कहता है सारी मेटाबॉलिक डिसीज़ेज़ हैं, डायबिटीज़ भी बहुत है, लोग शुगर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। तो अगर बर्फ़ी में जनरली जब हम कन्वेंशनल बनाते हैं तो जो शुगर 1% होती है सभी होती है। इसमें क्या है, सब इंग्रेडिएंट अलग होते हैं मशीन में। तो अगर आपको किसी को चाहिए कि हमें शुगर 10% ना चाहिए, हमें 4% चाहिए, तो हम 4% का शुगर उसमें फीड कर देंगे, तो जो बर्फ़ी बनेगी वो 4% मतलब आ जाएगी। यानी कि कोई व्यक्ति अपनी चॉइस की कस्टमाइज कर सके। तो दैट इज़ बेसिकली नाउ आई वांटेड टू द वर्ड यूजिंग कि आप अपनी कस्टमाइज के बेस पे इसको बना सकते हैं। तो ये एक हमारी रिसर्च थी तो जिसको हम 3D प्रिंटिंग कर रहे हैं।
जल्द ही हम इसको लॉन्च कर दिए हैं, लेकिन इसको कमर्शियल करने के लिए, क्योंकि हमारे अभी लैबोरेटरी स्केल पे है, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता, तो कम प्रोडक्शन है, तो मैं सोच रहा था कि हम इसकी एक गूगल फॉर्म बना करके अगर कोई को चाहिए तो उसको हम लॉन्च करेंगे। तो इसका रिसेंटली रेट कुछ एक्स्ट्रा होगा या? रेट तो मशीन का है, रिक्वायरमेंट है, टाइम लगता है बनने में, तो उसको थोड़ा सा टाइम है, लेकिन अगर इसका कमर्शियल जब हो जाएगा तो बड़े स्केल पे बनेगा, तो उसमें जैसे एक आप कहीं मार्केट में गए और आपने देखा होगा आइसक्रीम भी, अगर आप देखें आइसक्रीम खाते हैं अगर आप, तो कुछ लोग कहते हैं कि तुरंत बना के देते हैं, वो आइसक्रीम डालते हैं फिर उसको डिप कर देते हैं चॉकलेट में और वो रेफ्रिजरेटेड होता है। तो इसी तरह आप 5 मिनट 10 मिनट का टाइम देंगे, हम फीड करेंगे और फिर वैसे बन के आ जाएगी। क्या इसका रेट इससे ज़्यादा होगा? थोड़ा तो नेचुरल है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट अब मशीन है, तो अच्छा है कि ये मशीन है तो हाइजीन होगा। और लेकिन जो रिक्वायरमेंट है कि 60% है तो उसको फीड करना पड़ेगा, उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा और फिर प्रिपरेशन होगी, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा कॉस्टली होगा कि मशीन है। लेकिन ये सबके नॉर्मल लोगों की नहीं है, ये चॉइस है, और जहाँ पे चॉइस होती है तो उसमें थोड़ा तो होता ही है। तो कब तक कमर्शियल होने की उम्मीद है? देखिए ये कमर्शियल हमारा टेक्नोलॉजी है, तो पहले तो मैं ये चाहता हूँ, हम जनरली हमारा इंस्टीट्यूट की जो मैंडेट है, क्योंकि हम लोग कोई कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं करते, रिसर्च है। जैसे कि हम जितनी भी है हमारा प्रोडक्ट है, जैसे घी है, हमारा घी सभी लोगों को पता है कि हम बनाते हैं, लेकिन घी ये रिसर्च का है, हम और रिसर्च करते रहते हैं, लेकिन जो रिसर्च का थोड़ा दूध बचता है वो हम बेचते हैं। अदरवाइज मेरा कमर्शियल प्लांट है वो मॉडल डेयरी। इसी तरह हमें टेक्नोलॉजी बाहर देते थे, तो मैं तो पहले टेक्नोलॉजी को किसी कंपनी, किसी स्टार्टअप या किसी कंपनी को देना चाहेंगे, वहाँ से जाने के बाद अगर हमारे लोग बनाना चाहेंगे तो हम बना देंगे। लेकिन चूँकि हमारा मैंडेट नहीं है कि इस टाइप की कमर्शियल करना, ना हम मिल्क बाहर से ख़रीद के करते हैं।